अनाया जब प्रीशी को अकेला देखेगी तो मौके का फायदा उठाते हुए वो प्रीशी के पास आएगी और प्रीशी से कहेगी, प्रीशी क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा? ये बड़े लोगों की पार्टी है और तुम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की भला कैसे एडजस्ट हो सकती है? तुम कभी इस तरह बड़े लोगों की पार्टी में नहीं गई ना, थोड़ी बहुत तो मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तकलीफ तो हो रही होगी। ये सुनने के बाद प्रीशी अनाया से कहेगी कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान सिर्फ अपने किरदार से बड़ा होता है और जो शायद तुम्हारे अंदर नहीं है। जिस पर अनाया को गुस्सा आएगा और वो गुस्से की हालत में प्रीशी से कहेगी कि क्या मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं सही किरदार की लड़की नहीं हूँ? तो प्रीशी मुस्कुराते हुए अनाया से कहेगी कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा और वैसे भी ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये बड़े लोगों की बातें हैं। ये कहने के बाद प्रीशी बारी के साथ घर वापस आ जाएगी। बारी पूरे रास्ते खामोश रहे क्योंकि अयान की बातें बारी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही होंगी। घर आने के बाद बारी शदीद गुस्सा होगा और गुस्से की हालत में बारी को चोट भी लग जाएगी। प्रीशी जब ये देखेगी तो वो बारी की मरहम पट्टी करेगी और बारी के लिए कॉफी भी बनाकर आएगी। तो तभी प्रीशी बारी से सवाल करेगी कि आप सारे रास्ते खामोश थे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? ये सुनकर बारी प्रीशी को बता देगा कि अयान मुझसे काफी ज्यादा नाराज है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मुझसे गिला है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अयान को किस तरह से समझाऊं। जिस पर प्रीशी बारी से पूछेगी कि वो आपसे नाराज क्यों है, तो तभी बारी प्रीशी को ये नहीं बताएगा कि वो सिर्फ इस वजह से नाराज है कि वो तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। ये बात उसने मुझे बताई थी और मैंने ये सब जानते हुए भी तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तो वहीं दूसरी तरफ अलीज़े और जुहैब के दरमियान भी काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जुहैब बार बार अलीज़े को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना चाहता है, लेकिन अलीज़े वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर्स मेरी माजूरी को देखकर इनकार कर देंगे और इस माजूरी का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए अलीज़े जुहैब को मना कर देती है। जुहैब भी तंग आकर अलीज़े से कहते कि अलीज़े ये तुम क्या कह रही हो? मैं हूँ कि तुम्हें ठीक कराना चाहता हूँ और तुम मेरी किसी भी बात पर अमल नहीं कर रही। जिस पर अलीज़े भी गुस्सा होती है और वो गुस्से से जुहैब से कहती है कि जुहैब मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से तंग आ चुकी हैं, मेरी माजूरी आप पर बोझ बन गई है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जुहैब और अलीज़े को आपस में लड़ता हुआ देखकर जुहैब की माँ भी काफी ज्यादा परेशान है। वो हमेशा जुहैब और अलीज़े को खुश देखना चाहती है। अगले दिन अलीज़े जब अपनी माँ से मिलने उसके घर जाएगी तो तभी वहाँ पर प्रीशी भी आ जाएगी। प्रीशी और अलीज़े दोनों आपस में बातचीत करेंगी। तभी अलीज़े प्रीशी से बोलेगी कि बारी तुम्हें खुश तो रख रहा है ना, तुम खुश तो हो? जिस पर प्रीशी मुस्कुराते हुए अलीज़े से बोलेगी कि बारी तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है, मैंने तो ये सोचा था कि बारी भी अब्बू की तरह हो, लेकिन बारी ने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो तभी अलीज़े प्रीशी से कहेगी कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जैसे बारी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहा है ऐसे जुहैब ने भी मुझे बहुत ज्यादा खुश रखा हुआ है। जिस तरह से अनाया के वालिदैन मिनाल से नाराज हैं और बात बात पे उसे ताने दे रहे हैं और इससे शिकायत करते हैं, तो मिनाल भी इस वजह से काफी ज्यादा तंग आ चुकी है। और जब अयान अनाया के घर आएगा तो तब अनाया के वालिदैन अनाया को अयान के साथ खुश देखकर फैसला करेंगे कि वो अनाया की शादी अयान के साथ करवा दें। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि अनाया की शादी अयान के साथ होगी और अनाया की शादी अयान के साथ होनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।